तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते। ऋषि आपस में सोच करके विचार करने लगे कि पूरे संसार को चलाने वाला क्या कारण हो सकता है। क्या प्रकृति है या जीव का और कोई कारण है। यह जो संसार है कैसे चल रहा है वह सोच रहे हैं। यह सब जानने के लिए सबसे पहले वह समाधि में गए और समाधि में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले देखा यह जो संसार है एक नदी की तरह है, जिस नदी में 5 स्रोत निकल रहे हैं, जिसमें 5 दुख हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से भंवरा फूल के ऊपर मुग्ध होकर के बैठा रह जाता है, मोहित हो जाता है, वैसे ही संसार के जो जीव हैं विषयों के अंदर पड़े हुए हैं। जो 5 विषय हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और यह स्पर्श त्वचा, और यह इन 5 को चलाने वाला कौन है? मन। यदि मन ना हो तो ये 5 वस्तु कुछ नहीं कर सकते। वह देख रहे हैं कि जितनी भी हैं जीव, सभी जीव इसके अंदर ही भंवरे की तरह फंसे हुए हैं। उन्होंने देखा जैसे नदी के अंदर लहरें आती हैं और वह लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही जीवन में दुख रूपी लहरें आती रहती हैं। उन लहरों में कई लोग बह जाते हैं और कुछ लोग हैं जो स्थिर रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। बहने का तात्पर्य वहाँ पर वासनाओं के अंदर बहना। जिस प्रकार से समुद्र की तूफानी लहरें व्यक्ति को अपनी तरफ खींच करके ले जाती हैं, वैसे ही संसार के जो विषय हैं यह व्यक्ति को डुबो देते हैं। और उन्होंने देखा जीवन में अहंकार, अविद्या यानी अज्ञान, द्वेष, मृत्यु का भय, यह सब चीज़ों से लोग दुखी हैं। जितने भी जीव हैं इसके अंदर ही फंसे हुए हैं। मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद भी यह सब चिंताएं, अस्मिता, सम्मान, अहंकार, राग, द्वेष, मृत्यु का भय, यह सब सताता रहता है। यह सब चर्चा हमने पिछले हफ्ते तक की थी। आज हम नया मंत्र शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे अंतःकरण की 50 वृत्तियों के विषय में बतलाया था। अब बतला रहे हैं उन्होंने क्या देखा साधना के अंदर। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टः ततः तेनामृतत्वमेति। ऋषि ने देखा 2 वस्तुएं हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा। और जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ही सब कुछ चल रहा है। वह देख रहे हैं समाधि के अंदर बैठे हुए, थोड़ा सा ही भेद है, जिस भेद के कारण
मनुष्य उस परमात्मा को पहचान नहीं पाता। वह भेद क्या है? भेद यह है, जीव जो है अपने आप को परमात्मा से अलग मान के बैठा हुआ है, यही भेद है। जिस दिन उसकी बुद्धि में यह आ जाता है या मन में समझो आ जाता है कि मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, मैं उस परब्रह्म परमेश्वर का ही अंश हूँ, उस दिन क्या है, वह उसमें जाकर के मिल जाता है। इतना एक थोड़ा ही भेद है, और भेद किसका? अज्ञानता का, अहंकार का भी हो सकता है। हमारा अपना अहंकार उस परमात्मा से हो सकता है हमको दूर ले जाए, या हमारी अज्ञानता हो सकती है। क्या अज्ञानता है? कि मैं अपने आप को अलग समझता हूं और उसको मैं अलग समझता हूं, यही तो भेद है। ऋषि समाधि के अंदर बैठे हुए देख रहे हैं संसार जितना भी चल रहा है, छोटे से लेके बड़े तक जो जीव है, चाहे वह 2 पैरों वाला है, चाहे 4 पैरों वाला है, या और भी अधिक पैरों वाला हो सकता है, वह जो जीव जो है अपनी अज्ञानता के कारण ही उस परमात्मा से अलग है, और कुछ नहीं। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रः। अस्मिन् सर्वा जीवे, अस्मिन् माने इस, सर्वा जीवे सबके जीविका के रूप में, सबको चलाने वाला। ये तो सभी जानते हैं, सबको चलाने वाला परमात्मा। वह ऋषि देख रहे हैं समाधि के अंदर, सर्वा जीवे, जितने भी जीव हैं, चाहे वह मनुष्य है, चाहे पशु है या पक्षी है, सबके जीव का सर्वसंस्थे सबके अंदर बैठा हुआ है, या सब उसके ऊपर आश्रित है। हम उस परमात्मा के बिना रह भी नहीं सकते, उसके आश्रय के बिना रह भी नहीं सकते, और ना रहने के बाद भी हम उसको भूले हुए। ऐसे ही समझे जैसे हम इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए तो हैं, इसके ऊपर बिना बैठे हम बैठ नहीं सकते, यदि इसको निकाल दो तो हम अपने आप गिर जाएंगे। यही हमारी आधार है, फिर भी क्या है, हम भूले हुए कि हम इसके ऊपर बैठे हुए। यही है ना, सीधी सी बात है। उपनिषद में वह ऋषि ने देखा, वह जीव, जो जीव उस परब्रह्म परमेश्वर के आधार से चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, और वह परमात्मा सर्वसंस्थे सभी के अंदर बैठा हुआ है, और सबके अंदर बैठे होने के बाद भी सर्वाश्रय, सबके ऊपर आश्रित भी वही है, सभी का आश्रय भी वही है। जैसे एक छोटे बच्चे का आश्रय कौन? माँ ही होती है ना। माँ समय पर उसे दूध ना दे, ना खिलाए तो बच्चा क्या करेगा? माँ का, बच्चे का आश्रय कौन है? माँ है। और परंतु फिर भी बच्चा जो है, मैं माँ के आश्रित हूं, यह मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या किसी बच्चे को, हम भी कभी बच्चे थे, बात तुम बच्चों की छोड़ो, क्या हमने कभी सोचा है, क्या हमने कभी अपने जीवन में यह सोचा है कि हम कभी माँ के आश्रित थे, या माँ के बिना हम रह नहीं सकते थे? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। यह तो आंखों के आगे की बात है, वह परमात्मा तो दिखला ही नहीं देता। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा अबोध होने के कारण, अज्ञान होने के कारण माँ की ममता को, स्नेह को पहचान नहीं पाता, वैसे ही हम है उस परब्रह्म परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। सीधा सा अर्थ। ऋषि देख रहा है सबका वह आश्रित है, उसके बिना कोई भी नहीं रह सकता। जड़ भी, जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके आश्रय के बिना रह सके। फिर भी क्या है, उसको हम भूले हुए। और ब्रह्म बृहन्ते, बृहन्ते क्या है? विस्तृत रूप में, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह नहीं है, विस्तार से फैला हुआ। ये एक तो वस्तु वह होती है जहां पर थोड़ी सी हो,
एक वह वस्तु है जो अच्छी तरह से फैली हुई। ऋषियों ने देखा जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वहां पर उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ही आश्रित है। जिस दिन उस पर ब्रह्म परमेश्वर का आश्रय नहीं रहता, जीव का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने देखा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को बृहंते, विस्तार से वह देख रहे हैं। और विस्तार से क्या देख रहे हैं? उस परमात्मा ने कितने प्रकार के जीवों की रचना की। वह क्या देख रहे हैं कि कितने प्रकार के जीवों की उन्होंने रचना की। जिस प्रकार से ऐसे समझें, हम किसी स्कूल में जाएं, 1 से लेकर 5 तक हो या 5 से 10 तक हो, तो उसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे होते हैं ना, छोटा भी है बड़ा भी। व्यक्ति खड़े होकर के सभी बच्चों को देखे तो एक छोटा बड़ा अलग अलग रूप में दिखलाई दे। वैसे ही जीव वह देख रहे हैं, ऋषि देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के जीव उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने रचे हुए हैं और सभी के अंदर बृहंते व विस्तार से बैठा हुआ। और इतना ही नहीं, हंसः ब्रह्मयते है। वह जीवात्मा क्या है? ब्रह्मयते, घूम रहा है। रामायण के अंदर भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वह परब्रह्म परमेश्वर चल भी है, अचल भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। उस परब्रह्म परमेश्वर को हम किसी सीमा से नहीं बांध सकते कि हम ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा छोटा ही है या परमात्मा बहुत बड़ा है। यदि बहुत बड़ा कहते हैं तो छोटे से छोटा भी हो जाता है, और छोटे से छोटा कहते हैं तो बड़े से बड़ा हो जाता है। परब्रह्म परमेश्वर ऋषियों ने देखा वह सर्वत्र व्यापक, और सर्वत्र व्यापक होने के कारण, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा होने के कारण बृहद रूप है, उसके बहुत से रूप है। और वह क्या देख रहे हैं? सह आत्मानम च प्रेरितारम। सह मन वह, आत्मानम अपने आप को, कौन? जीव। हम कौन? जीव ही है ना। हम अपने आप को क्या समझ बैठे? प्रेरितारम, हमको प्रेरणा देने वाला। हमको प्रेरणा देने वाला कौन है? परमात्मा। जीव जो है प्रेरितारम, प्रेरणा देने वाले उस परब्रह्म परमेश्वर को पृथकम मत्वा, पृथक क्या होता? अलग मान के बैठा हुआ, मत्वा मान के बैठा हुआ। हम जो हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को अपने आप से अलग मान के बैठे हुए। ऋषियों ने देखा कोई बहुत बड़ा चक्र नहीं है, थोड़ा सा ही है। क्या बुद्धि का ही है ना? हम विचार करें तो क्या बुद्धि का ही है ना? और जब तक बुद्धि में कोई वस्तु नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। बुद्धि में जब सिद्धार्थ की बुद्धि में आई तो वह बुद्ध बन गया, सीधी सी बात। सिद्धार्थ की बुद्धि में आई एक परब्रह्म परमेश्वर की खोज क्या है और यह राज्य क्या है, महलों को छोड़ करके वह वनों में चला गया, बुद्ध बन गया। बुद्धि की बात है। आज के युग में देखें तो मीरा का यही तो है। मीरा ने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर है, वह सभी जगह है। उसकी मन और बुद्धि में जब तक हम कोई निर्णय हम नहीं ले पाते तब तक कुछ नहीं होता। मन का निर्णय ही व्यक्ति को कहीं पर लेकर के जा सकता। जब तक मन निर्णय नहीं देता तब तक कुछ नहीं होता। मन ही तो निर्णय देगा। और तो बात छोड़ो, परिवार में भी तो यही होता है, किससे शादी करनी है नहीं करनी, मन ही तो निर्णय देगा। साधारण सी बात में देखो, समाज में भी देखो, जब तक मन निर्णय नहीं देता तब तक कुछ नहीं होता। मन यह निर्णय दे कि मैं उस परब्रह्म परमेश्वर से अलग नहीं हूं, और इस बात को जब तक वह मानेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ऋषियों ने देखा जितना भी चक्र घूम रहा है, नदी के किनारे जितने भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, वह सब क्या है? अज्ञानता है। वह भूले हुए हैं क्या? मैं अलग हूं, पृथकम मत्वा। उसको परब्रह्म परमेश्वर से अलग मान के बैठ गए। इतना ही भेद है। और ततः तेन जुष्टम, ततः माने उसके बाद, तेन उस परब्रह्म परमेश्वर से,
जुष्टम अमृतत्वम। जब व्यक्ति जुड़ जाता है, कहते हैं उस जुष्ट क्या होता है? जुड़ना, स्वीकार करना। स्वीकार किसको करेंगे? जोड़ेंगे। जब जीव जो है उस परब्रह्म परमेश्वर से जुड़ जाता है, तब क्या होता? अमृतम मिति, उसको वह प्राप्त कर लेता है। और जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वह प्राप्त नहीं कर पाए। और जुड़ना तो अलग है नहीं, पहले भी उपनिषदों में भी कहा है, वो तो अपने पास ही है। ऋषि यही तो बोल रहे हैं। ऋषियों ने देखा उस परब्रह्म परमेश्वर को और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे साथ है, हम उसके कारण चल रहे हैं पर भूले हुए। यह मंत्र, अगला मंत्र क्या कहता? उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रंतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। कहते हैं कि जो वेद हैं, वेद के जितने भी मंत्र हैं, वह क्या है? गायन ही तो करते हैं। किसका गायन करते हैं? ब्रह्म का। अच्छा, हमने इतने उपनिषद पढ़े, 7 पढ़ लिए, 8वां चल रहा है। इस सभी उपनिषदों में एक ही बात तो बतलाई, उस ब्रह्म की खोज। उस ब्रह्म की खोज किस प्रकार से हो सकती है, यही बतलाया। और जब तक उसकी खोज नहीं होती, सभी उपनिषद, सभी शास्त्र में यही बतलाते हैं, हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। और उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए कोई दूसरा हमारे ऊपर उपकार नहीं करेगा। हम यदि सोचें कि और कोई व्यक्ति ढूंढ करके ला करके हमें परमात्मा को दे देगा, यह हमारी अज्ञानता है। उपनिषद यही तो बतलाते हैं। और कोई भी संसार में दूसरा अन्य व्यक्ति अपने से अलग उस परब्रह्म परमेश्वर को खोज करके ला करके नहीं दे सकता। खोज करके वह अपना अनुभव कर सकता है, परंतु वह हमें ला करके देगा ऐसा नहीं है। उसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। और जितने भी ये मंत्र हैं, ये प्रयास के मार्ग हैं, रास्ते। उद्गीतम एतत्, कहते यह, एतत् मान यह, उद्गीतम जो गाया जाता है। कौन गा रहा है? हम वेद गा रहा है। वेद ने क्या गाया है? परमं ब्रह्म, कि जो परब्रह्म परमेश्वर है, सुप्रतिष्ठा, उससे बढ़ के कुछ नहीं। वेदों ने गाया और उन्होंने समझा, समाधि के अंदर बैठ करके ऋषियों ने समझा कि परब्रह्म परमेश्वर से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं, सबसे बड़ी वही वस्तु है। क्योंकि यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषियों ने यही आपस में प्रश्न किया था ना, इस समस्त संसार को चलाने का कारण क्या हो सकता, कैसे चल रहा है, और इस संसार कैसे चल रहा है। तो संसार को चलाने का उन्होंने कारण देखा कि परब्रह्म परमेश्वर है, उससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है, वही है। उसके बाद में प्रकृति बने, उसके बाद में कर्म बने, उसके बाद में जीव बने, यह तो अलग की बात है। परंतु मुख्य जो कारण है, वह कारण क्या है? परब्रह्म परमेश्वर। और वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? अगले इसी मंत्र में क्या कहते हैं? वह कैसा हो सकता है परब्रह्म परमेश्वर? अक्षरम, क्षर होता है जो समाप्त हो जाए, टूट जाए, और अक्षर क्या होता है? जो कभी नहीं टूटता। उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता। महाप्रलय के अंदर भी उसका विनाश नहीं होता। महाप्रलय के अंदर वह परब्रह्म परमेश्वर, जैसे शास्त्रों में बतलाया, समस्त जीवों को अंडाकार होकर के उसके अंदर वह बिठा देता है। जितने भी जीव हैं उसके अंदर बैठे हुए होते हैं और उसमें से फिर वह निकल आते हैं। ऋषियों ने देखा परब्रह्म परमेश्वर ही सबसे बड़ा है, आश्रय रूप है,
और वह कैसा है? अक्षरम, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और वह अविनाशी है तो फिर उसका क्या गुण हो सकता है? कुछ तो गुण होगा अविनाशी का। कहते तस्मिन त्रयम, तस्म माने उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंदर त्रयम, तीनों लोक बैठे हुए। तीनों जो लोक हैं, भूलोक, द्युलोक, पाताल, तीनों क्या है उसके अंदर? उससे अलग कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मविदः, ब्रह्म उस जो परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता। विद कौन होता? जानना। उस परब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेगा, अत्र अंतरे विदित्वा, कैसे जानेगा वह? अत्र अंतरे, उसके हृदय में। कौन? किसके हृदय में? ब्रह्म को जो जान लेता है। हृदय, उसके हृदय में क्या है? विदित्वा तत्परा, जब उसको जान लेता है, उस अपने हृदय में बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को जब वह जान लेगा, तब क्या होगा? तत्परा, यानी उसके परायण हो जाएगा। जैसे वह कहेगा उसके अनुसार चलेगा। तत्परा, तत्परा क्या होता है? उसके अनुकूल चलना। और उसके अनुकूल हम कब चल पाएंगे? जब उसको हम जान लेंगे। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, उसके अनुकूल नहीं चलेंगे। जैसे गर्म हवा चलेगी तो गर्मी का अनुभव होगा, और ठंडी हवा चलेगी तो शीतल का अनुभव होगा। और वैसे ही कहते हैं, जब उसको हम जान लेंगे, और जान लेने के बाद हो गया क्या होगा? तत्परा, उसके परायण हो जाएंगे। जैसे वह हमें चलाएगा ऐसे हम चलेंगे। तुलसीदास जी ने यही लिखा। दो प्रकार के हमारे यहाँ पर भेद हैं। एक कहता है परब्रह्म परमेश्वर है, वह बड़ा है और जीव छोटा है, वह नचाता है, हम नाचते हैं। एक तो ये थ्योरी है। वह परब्रह्म परमेश्वर नचाने वाला बड़ा है, नाचने वाला छोटा है तो वही, पर एक छोटा एक बड़ा है। एक कहता है छोटे बड़े की बात कुछ नहीं, वही है, वही अपनी इच्छा से नचा लेता है, वही अपनी इच्छा से गा लेता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। वही इस बात को कहते तत्परा। उसके परायण कब होंगे? जब हम उसको जान लेंगे। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, तत्परा नहीं हो सकते, उसके परायण नहीं हो सकते। तब तक क्या होगा? जीव अपने आप सोचेगा मैं करूंगा, और जब मैं करूंगा कहेगा तो वह पाप भी करेगा, पुण्य भी करेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो अर्जुन को कहते हैं कि कर्म में कौन नहीं बंधता। भगवान ने यही कहा ना, कर्म में वह नहीं बंधता जो संन्यस्त हो जाता। संन्यस्त का लक्षण वहां पर क्या है? जो उसके परायण हो जाए। जैसे वह नचाए नाचो, जैसे कहे ऐसे करो, फिर तो कोई भेद नहीं रहा। जब हम अपनी बुद्धि से किसी भी चीज को करते हैं, तब क्या होगा? पाप और पुण्य होगा। और जब उसके अधीन छोड़ देंगे, ना फिर पाप होगा ना पुण्य होगा। तत्परा कहते हैं उसी के जब परायण हो जाते हैं, फिर क्या है? ब्रह्मलीन। जब उसके परायण हो जाएंगे तो क्या होगा? अंत में ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो उसके तो फिर हम कोई भेद नहीं रहा। भेद तो तभी तक है जब तक हम उसको नहीं मान रहे। जिस दिन हम मान लेंगे उस दिन कोई भेद नहीं रहेगा। जिस दिन भेद नहीं रहेगा उसके अंदर हम अपने आप चले जाएंगे। जिस प्रकार से नदी का जल अपने आप उसमें चला जाएगा, भेद नहीं रहेगा, वह एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो, वह अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही कहते हैं तत्परा, जब उसके हम परायण हो जाएंगे तब क्या होगा? ब्रह्मलीन। तब ब्रह्मलीन होकर के क्या होगा? योनि मुक्ता। फिर कहते हैं जन्म और मृत्यु से दूर हो जाते हैं। और जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय से उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक क्या है? हम उससे अलग रहेंगे। अगला मंत्र है संयुक्तम एतत्
क्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीश्वात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशहि। उन्होंने देखा दो ही वस्तु हैं, एक यह समस्त संसार है, तीनों लोक हैं, और एक वह परब्रह्म परमेश्वर, पर दोनों में भेद है। उन्होंने देखा दोनों में भेद तो है, वह अंदर बैठा हुआ है, सभी जगह बैठा होने के बाद भी दोनों में भेद है। क्या भेद है? एक क्षर है, एक का नाश हो रहा है, और एक अक्षर है, एक का नाश नहीं हो रहा। उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र व्यापक होने के बाद भी अब कैसे क्षर हो सकता है? देखें, अब मिट्टी का घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना ना। और जब वह घड़ा बन गया मिट्टी से, भेद हो गया नहीं घड़े के रूप में, और पर उसमें फिर वह क्या होगा? क्षर होके फिर मिट्टी बन जाएगा। फिर तो जब मिट्टी बन गया फिर उसमें भेद रहा नहीं। जब तक वह घड़े के रूप में थी मिट्टी, तब तक क्या था? भेद था। और फिर टूट जाने के बाद उसी वैसे ही हम हैं, उस मिट्टी के घड़े की तरह हैं। परमब्रह्म परमेश्वर से जैसे घड़ा और मिट्टी से घड़ा जैसे अलग है, जैसे ही घड़े का रूप आकार मिट्टी ने लिया, मिट्टी से वह अपने आप को अलग हो गया, वैसे ही कहते उस परब्रह्म परमेश्वर से हम अपने आप को थोड़े से अलग हैं। जीव, समस्त जीव क्षर हैं, उस मिट्टी के घड़े की तरह क्या है? क्षर। और जिस दिन वह मिट्टी का घड़ा टूट जाता फिर कहाँ जाता? मिट्टी के अंदर ही जाएगा। और जिस दिन मिट्टी के अंदर चला जाएगा फिर घड़े को थोड़े ढूंढ पाएंगे। तो वह ऋषि देख रहे हैं कुछ तो भेद है। भेद उन्होंने देखा, एक क्षर है, एक अक्षर है। जितना भी समस्त संसार है नाशवान है, क्षर है, और अक्षर कौन है? परब्रह्म परमेश्वर। जैसे मिट्टी ही क्या है, समझो थोड़ी देर के लिए अक्षर है, और घड़े आदि जो बन रहे हैं विभिन्न रूप उसके बना सकते हैं। जिस प्रकार से एक सोने के अनेकों आभूषण बनाए जाते हैं, और बाद में उसको फिर सोने को ढाल दिया जाए तो एक ही आकार का हो जाता। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी क्या देखा? संयुक्तम, इन दोनों के संयोग से, क्षर और अक्षर के संयोग से तीसरी वस्तु पैदा हो रही है। क्षर और अक्षर, नाशवान वस्तु और ना नाशवान वस्तु से क्या है? तीसरी वस्तु पैदा होती है। तीसरी वस्तु में क्या है? कुछ भी हो सकता है, प्रकृति हो सकती है। दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है। और जब तक उन दोनों को ना मिलाया जाए तो तीसरी वस्तु पैदा नहीं होगी। इसका मतलब निश्चित है, वह परब्रह्म परमेश्वर अकेला कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसे क्षर का साथ नहीं मिला। दूसरे शब्दों में उसे माया समझा। ब्रह्म और माया का जब मिलन होगा तभी संसार चलेगा। तीसरी वस्तु क्या है? ये। और जब तक मिलन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। वह देख रहे हैं एक क्षर वस्तु है, नाशवान है, एक नाशवान नहीं है, परंतु उन्होंने एक चीज और देखी, दोनों जब मिल गई तो एक नई वस्तु पैदा हो गई। संयुक्तम, उनके संयोग से नई वस्तु एक पैदा हो जाती। समस्त संसार में जितने भी जीव हैं ऐसे ही दो वस्तुओं के मिलन से तीसरी वस्तु चल रही। चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे समुद्र के अंदर रहने वाले हो। और उसके बाद क्या है? व्यक्ता व्यक्तम, उसको भी व्यक्त जो दिखलाई दे रहा है और अव्यक्त जो दिखलाई नहीं दे रहा। जिस वस्तु को हम आंखों से देख पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी वस्तु हम जिनको नहीं देख पाते। हमारे पास में ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख पाते, छोटी से छोटी हैं, अणु से अणु। जिसको व्यक्त अव्यक्तम च, उन्होंने देखा बहुत जो दिखलाई दे रहा है और अव्यक्त जो दिखलाई नहीं भी दे रहा। और उसके बाद क्या? एतद विश्वम,
इस समस्त विश्व को ईश्वर भरते, वह परमेश्वर ने ही भरते माने पोषण कर रहा, चाहे हमें वह दिखलाई दे चाहे ना दिखलाई दे। उन्होंने देखा दो वस्तुएं हैं, एक नाशवान है एक नाशवान नहीं है। फिर उन्होंने देखा दोनों का मिलन हो गया तो तीसरी वस्तु पैदा हो गई उनके संयोग से। और तीसरी वस्तु पैदा हो जाने के बाद भी उन्होंने क्या देखा, बहुत से जीव हो गए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, कुछ दिखलाई दे रहे हैं कुछ दिखलाई नहीं दे रहे। और परंतु उन सब का ईश्वर जो परब्रह्म परमेश्वर है भरते वही पालन कर रहा है। उन सबका पालन करने वाला वही है, उससे अलग कोई नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, चाहे आत्मा भोक्तृभावम, उसके आगे भी फर्क है। चाहे माने जो ये आत्मा है क्या है, भोक्तृभावात। फर्क क्या है, यह जो शरीर है जीवात्मा है भोगों को भोग रहा है। इतना ही नहीं, उसने और भी देखा, जीवात्मा भोगों को भोगता है और परमात्मा इनसे अलग रहता है। भोक्तृभावात उन्होंने देखा इस जगत समस्त संसार में जो जितना भी है भोगों को भोग रहे हैं। और अनिष्टः, भोग किस लिए भोग रहे हैं, अनिष्टः प्रकृति के, हम प्रकृति को हम अपने वश में नहीं कर पाते। जब विषय हमारे ऊपर हावी हो जाएं तब क्या होता है, विषयों में हम दब जाते हैं। जीवात्मा विषयों में दब जाता है और परमात्मा विषयों से ऊपर चला जाता है। वह देख रहा है जीव, जितने भी जीव हैं क्या है, प्रकृति के क्या है भोग, प्रकृति के जितने भी भोग हैं अनिष्टः, इनके अधीन हो गए। जिस प्रकार से जीव स्वाद के अधीन हो जाती है, जानती है ये मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी मीठा खाते जाएंगे। क्यों कि हम जीव के अधीन हो गए। आंखों के जब अधीन हो जाते हैं तो सुंदर वस्तु को देखना चाहते हैं, कानों के अधीन हो जाते हैं तो कुछ सुनना चाहते हैं। जितने भी लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, चुगली करते हैं, वह किस लिए करते हैं, कानों का रस उनको मिलता है। रस मिलता है कि नहीं? जब तक उनको कानों को रस नहीं मिलेगा तब तक वह कैसे सुन सकते हैं, उनको इसमें भी आनंद आता है। यही उपनिषद कहता है, वह जो रस है वह उस रस के अधीन क्या है, बंधा हुआ है। प्रकृति के रस के अंदर वह बंध जाता है। और इतना ही नहीं, बद्धते अच्छी तरह से बंध जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता। और जब नहीं निकल पाता तब देवम ज्ञात्वा, कहते उन अनिष्ट जो प्रकृति के ऊपर जीत नहीं पाते, यह तो उनकी बात है। और दूसरे लोग कहते हैं देवम ज्ञात्वा, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानकर सर्व पाशे ही मुच्यते, जितने भी संसार के बंधन हैं इनसे मुक्त हो जाते हैं। वह देख रहे हैं एक जीव क्या है, विषयों के भोग यानी प्रकृति के वश में होकर के बंधन के ऊपर बंधन में पड़ता जा रहा है। वैसे ही हमारे शरीर में एक बीमारी से दूसरी बीमारी तभी आती है ना, जब हम अपने विषयों को अपने बस में नहीं कर पाते तो एक के बाद एक प्रारंभ हो जाते। वैसे ही कहते हैं यह जो जीव है एक विषय में बंधने के बाद दूसरे में चला जाता है और दूसरे में जाने के बाद आगे जाता है और फिर यह बंध जाता है। और दूसरे ऐसे लोग हैं इन सब चीजों से ऊपर उठने के बाद में क्या है, सर्व पाश ही, जितने भी संसार के बंधन हैं, बंधन में मोह भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, ममता भी हो सकती है, सम्मान भी हो सकता है। यह भी एक मोह ही है ना कि मेरा अच्छा सम्मान। इन सब चीजों से क्या है, मुच्यते, वह मुक्त हो जाते हैं, इनकी वह चिंता नहीं करते। अगले मंत्र में कहते हैं कंफ्यूजन है कि शुरू में जो बात पहले श्लोक में हो रही थी कि परमात्मा और जीवात्मा
दोनों शरीर के अंदर है, अपने आप में। जीवात्मा, हाँ, दोनों आत्मा। बहुत कम दूरी है, खाली समझने की और ज्ञानता की दूरी है। तो जो परमात्मा जो है उनका क्या होता है, क्षर भरे विनाश नहीं हाँ होता हाँ। है। तो जीवात्मा का कैसे विनाश होगा? जीवात्मा का भी विनाश नहीं होना चाहिए। नहीं, विनाश का मतलब कि उसका जो स्वरूप है हट जाता है। छोटी जो चिंगारी है, जैसे अग्नि है, उस अग्नि में से एक चिंगारी निकलती है, और चिंगारी कब उसका क्षय होगा? जब बड़ी चिंगारी में चली जाए। छोटी जो चिंगारी है जब अग्नि के दूसरे झुंड में चली जाती है, उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है, फिर अग्नि का ही रह जाता है। और छोटी चिंगारी क्या है? उसको उसमें लीन होना होता है। जो वस्तु लीन होती है वह क्या है? नाशवान, क्षर है। जो वस्तु लीन हो जाए वह क्षर है, और जो लीन नहीं होती वह अक्षर है। जैसे समुद्र का जल ऐसा ही रहेगा, दूसरी नदी का जो जल है वह क्या? उस क्षीण हो गया, क्षीण हो जाएगा, उसमें लय हो जाए, लय हो जाएगा, वह दिखलाई नहीं देगा। ये तो अगले मंत्र में भी यही कह रहे हैं। यह क्या चीज है? कहते हैं जीव और ब्रह्म का स्वरूप के विषय में बतला रहे। ज्ञा अज्ञो द्वादज जावनी जा जावीशनी सह वजाहे का भोक्तृभोग्यार्थ युक्त अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयम यदा विंदते ब्रह्म में तत्। कहते हैं ज्ञ और अज्ञ। एक ज्ञ मन सबको जानता है, और एक अज्ञ है, अज्ञान है। जो अभी आप प्रश्न कर रहे थे यही है ना। एक ज्ञ सबको जानता है, जो सबको जानता है वह क्या है? सर्वज्ञ होगा। और एक क्या है? अज्ञ है, जो जानता नहीं, वह क्या है? अज्ञान है। और उन्होंने क्या देखा? ईशः ईशन ईशहो। जो ज्ञ है, जो सबको जानता है, वह क्या है? सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। और जो अज्ञान है वह असमर्थ, सब कुछ कर नहीं सकता। जिस प्रकार से अग्नि के अंदर कुछ भी गया हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबको क्या होती है? भस्म कर देती। अग्नि यह थोड़े देख रही है कि इसको मैं भस्म नहीं करूंगी, ये दुर्गंध देगा इसलिए इसको भस्म नहीं करूंगा। अग्नि तो कभी कहती नहीं। अग्नि जिस प्रकार से सब कुछ भस्म कर देती है, अपनी क्षमता के कारण समाप्त कर देती है, वैसे ही कहते ज्ञ और अज्ञ। एक सर्वज्ञ है और एक क्या है? अज्ञ है, अज्ञानी है। और जो अज्ञानी है वह असमर्थ है, उसमें समर्थ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। और एक में क्षमता है, ताकत है। और दो अजऊ, दो मन ये दोनों, अजऊ अजन्मा है। अजन्मा क्यों है? कि जिस प्रकार से एक अग्नि से दूसरी चिंगारी निकल आई, एक अग्नि से दूसरी चिंगारी निकल आई, चिंगारी निकलते समय उसका कोई जन्म तो हुआ नहीं। एक जगह से इस फूल को उठाओ, दूसरी जगह रख दो। उन्होंने देखा जो अज्ञ है, असमर्थ है, वह क्या है? दोनों ही अजन्मा है, किसी का जन्म नहीं हो रहा। यानी प्रकृति के, संसार के प्रारंभ में हम लोग अपने आप को विचार करें कैसे हमारा जन्म हुआ होगा। हम यदि थोड़ी देर के लिए सोचें तो हमारी समझ में आएगी, उस परब्रह्म परमेश्वर ने हमको अपने आप, जैसे फूल, एक फूल निकलता है किसी वृक्ष में से, उस फूल की तरह हम निकले आए। जिस प्रकार से यह फूल इसके अंदर साथ में दिखलाई दे रहा है, वैसे ही थे। और फर्क यह हो गया, फूल अलग हो गया और वृक्ष वहीं की वहीं रह गया। वही वह देख रहे हैं, वह एक अजन्म, दोनों ही क्या है? अजन्म आत्मा है। और इसके अलावा भी और क्या उन्होंने? भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, कि वह जो है
उस परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो भोगों की भी रचना की। उस परब्रह्म परमेश्वर ने भोगों की भी रचना की। एक भोगों को भोग रहा है और एक भोगों से अलग है। भोक्तृभोग्यात् भोग, भोगने वाला जीवात्मा वह सब देख रहा है। और अजा एक उन्होंने देखा, एक क्या है? अजा पहले से चली आ रही प्रकृति है। प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह सभी है ना। इसी से वृक्ष आदि जितने भी हैं सभी कुछ इसी से चल रहा है। और यह क्या है? एक यह तीसरी शक्ति है। कौन सी तीसरी शक्ति है? यह जो प्रकृति है। उस परब्रह्म परमेश्वर की यह तीसरी शक्ति क्या है? प्रकृति। और उस तीसरी प्रकृति है तो ही आत्मा अनंत, क्योंकि वह जो आत्मा है क्या है? अनंत है, एक स्थान पर नहीं है, अनेक हैं, अनेकों उसके जीव हैं उसकी जब रचना की। और वह कैसा है? अनंत विश्वरूप, विश्वरूप है। विश्वरूप क्या? समस्त संपूर्ण जगह में व्याप्त है, फैला हुआ है। और होने के बाद भी क्या है? अकर्ता, कर्तापन से अलग रहता है। करने के बाद भी क्या है? अकर्ता, वह कर्तापन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, दूर रहता। कर भी रहा है और करने के बाद भी क्या है? अकर्ता। क्यों अकर्ता है? क्यों उसमें वह उसके साथ जुड़ता नहीं। और इतना ही नहीं, यदा एतत्त्रयम्, कहते हैं जब मनुष्य, कौन? ईश्वर, जीव, एक कौन है? परब्रह्म परमेश्वर है, दूसरा कौन है? जीव है, और तीसरा यह प्रकृति है। इन तीनों वस्तुओं को ब्रह्मम विन्दते, जो ब्रह्म को जानने वाला जीव है वह तीनों को जान लेता है। वह देखता है प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, और परब्रह्म परमेश्वर क्या है। इन तीनों को जब जान लेता है तो बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो अगला फिर करेंगे। तीनों को अजन्मा माना ना, तीनों दो अजन्मा, हाँ, दो अजन्मा है। इन दोनों के योग से प्रकृति है। हाँ, तो प्रकृति क्या? दोनों के मिलन से, ईश्वर और जब माया, माया का और ईश्वर का जब संयोग हुआ तो तीसरी वस्तु आ गई, वह है प्रकृति। और प्रकृति में हम सब आ गए।